दरवाजे पर ही वरमाला डालने का कार्यक्रम होने वाला था। दूल्हा घोड़ी से उतरकर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सास ने दामाद के माथे पर तिलक लगाए, फिर चांदी का सिक्का नेंग में दिया। फिर वरमाले के लिए दुल्हन का इंतजार होने लगा। काफी देर हो गई थी मगर दुल्हन नहीं आ रही थी। उधर घर के भीतर दुल्हन बनी वैशाली पापा से कह रही थी, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। पापा बोले, पागल हो गई हो क्या? समाज में मेरी नाक कटवाएगी क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, दरवाजे पर चल, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। वैशाली बोली, आप कुछ भी कर लो पापा, मैं ये शादी नहीं करूँगी। इतने में वैशाली की माँ दामाद के तिलक लगाकर अंदर आ चुकी थी। आते ही बोली, ये क्या कोई सा दामाद चुना है जी? दरवाजे पर खड़ा हुआ भद्दा लग रहा है। आपने तो मेरी फूलसी बच्ची की किस्मत ही फोड़ दी। वैशाली का पिता बोला, तुम दोनों को फोटो दिखाया था, अब क्यों दोनों चिल्ला रही हो? बेटी से बोलो जाकर वरमाला डाले, फालतू की बात करके मेरा भेजा खराब मत करो। वैशाली बोली, फोटो तो कैसी भी बनवाई जा सकती है, मगर पापा आपने तो अपनी आंखों से देखा था, आपको अपनी बेटी पर जरा भी रहम नहीं आया क्या? इतने में वैशाली का मामा आ गया। आते ही बोला, अरे वैशाली बिटिया, वरमाला के लिए लेट हो रही हो, सब वहाँ इंतजार कर रहे, जल्दी जाओ बेटा। वैशाली बोली, आप सबने मेरे साथ घटिया मजाक किया है। मामा जी आप भी तो लड़का देखने गए थे, आपकी भी आंखें फूट गई थी क्या? मामा बोले, कैसी बात कर रही हो बेटी? अरे वो इतना सांवला नहीं है, किसी ने उसको पीले रंग की शेरवानी पहना दी, इस कारण सांवला लग रहा, मगर इतना ज्यादा नहीं है। वैशाली बोली, अब और झूठ मत बोलो मामा जी, अब मैं ये शादी नहीं करूँगी। मामा बोला, ठीक है मत कर शादी, मैं उसके साथ अपनी बेटी सुनीता की शादी कर दूंगा, बारात खाली हाथ नहीं जाएगी। वैशाली के पापा बोले, तू ये शादी नहीं करेगी तो अपने बाप को खो देगी, याद रखना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। बाहर आधे घंटे से दूल्हा और बाराती गेट पर खड़े थे। किसी ने दया करके दूल्हे को कुर्सी लगा दे दी। अब दूल्हा बैठकर इंतजार कर रहा था। किसी सियाहानी औरत ने बारातियों से कह दिया था कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाया, फिर भी खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। कोई कहता है लड़की ने दूल्हे को देखकर शादी से मना कर दिया है, कोई कह रहा था लड़की अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। 1 घंटे बाद वैशाली वरमाला डालने आई, मगर उसके सांचे चेहरे पर वो 12 बजे हुए थे। जैसे तैसे वरमाला का काम पूरा हुआ। फिर वैशाली ने फेरे भी बेजील मन से लिए और रोती बिलखती घर से विदा हो गई। सुहागरात पर वो बेफरी हुई बैठी थी। जब पति राजीव ने उससे बात करनी चाहिए तो वो बोली, मैं इस शादी को नहीं मानती, मेरे पापा ने जबरदस्ती ये शादी करवाई, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। राजीव सुलझा हुआ लड़का था। बोला, किसी और को चाहती हो क्या? वो बोली, मैं किसी को भी नहीं चाहती, तुम्हें भी नहीं। वो बोला, कोई बात नहीं, मत चाहो, मगर धीरे बोलो प्लीज, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। उतने दिन जहाँ यहाँ रहो, जब दिल करे चले जाना, फिर दोबारा ना आना चाहो तो मत आना, मगर ये बात किसी और से मत कहना। फिर वो सोफे पर सो गया। अब दिन गुजरने लगे। शुरू में तो वैशाली ने खाने पीने भी नखरे दिखाए, मगर भूख से बड़ी मजबूरी इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए खाना तो उसने खाना पड़ा। मुंह दिखाई पर जितनी भी औरतें आई सबने यही कहा कि बहू तो शान का टुकड़ा है, मगर ये सुनकर वैशाली के सीने पर सांप लेटने लगते थे। उसका दिल करता था सबको सीख सीख कर बता दे कि इस शान के हिस्से में ग्रहण आ गया है। राजीव की शहर के मुख्य बाजार में अपनी खुद की पंचारिक की दुकान थी, बहुत अच्छा कमा रहा था। उसने वैशाली के परिवार वालों से दहेज के नाम पर भी कुछ नहीं लिया था, मगर जब पत्नी ने कहा कि वो उसे पसंद नहीं करती, तब वो अंदर ही अंदर टूट गया था। 10 दिन रहकर वैशाली फिर चले गए, मगर 5 दिन के बाद ही वैशाली के पिता ने राजीव को बुलाया और वैशाली को वापस भेज दिया। राजीव उसे वापस ले आया, ये सोचकर कि जितने दिन इज्जत छुपी रहे वो ठीक है, मगर अब वो थोड़ा लालची हो गया था। उसका मन हमेशा के लिए उसे रोकना चाहता था। वो वैशाली को खुश करने के लिए नई नई तकरीबें सोच करता था। उसने अपनी माँ बहन और भाई सबको बता दिया था कि वैशाली का मन उछटा हुआ है, इसलिए उससे थोड़ा प्यार से पेश आए। वो रोज वैशाली के लिए कुछ न कुछ लाता था, साड़ियाँ, गहने, खाने पीने की चीजें। वैशाली उसके सामने उन चीजों को छूती भी नहीं थी, मगर जब कमरे में अकेली होती तो सबको पहनकर शीशों के सामने खड़ी हो जाती थी। खाने की चीजों को भी सट कर जाती थी। एक दिन वैशाली को बुखार हो गई। वो दुकान बंद करके डॉक्टर को ले आया, फिर सारी रात जागकर उसकी देखभाल करता रहा। बार बार उसके माथों को छूकर देखता कि बुखार फिर से तो नहीं चढ़ गया। इस घटना के बाद वैशाली उससे थोड़ी घुल मिल गई थी, दोनों में थोड़ी दोस्ती सी हो गई थी।
अब वो शाम को उसके साथ सिनेमा देखने भी जाने लगी थी। फिर सावन का महीना आ गया था। शादी के बाद लड़कियां पहला सावन पीर में बिताती हैं, इसलिए वैशाली पीर चली गई थी। पीर में पूरे महीना रहना था। उसे सभी सहेलियों से मिलने का मौका मिला। एक दिन उसकी खास सहेली पायल उसके घर आई। वैशाली बोली, सुन क्या हाल है? जीजा जी तो बहुत हैंडसम है, तुम्हारे तो मजे हैं। पायल बोली, हैंडसम का क्या करूं, दिन भर आवारा फिरता है, अभी भी ससुर की कमाई से घर चला रहा है। रोज मुझे ताने पड़ते हैं कि पति को कुछ कहती क्यों नहीं। पायल आगे बोली, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। कभी कभी तो दोस्तों के साथ पीकर घर आता है, फिर कुत्ते की तरह घर वालों पर भौंकता है। औरतों के इमोशनल क्या होते हैं उसे पता ही नहीं है, एक नंबर का जानवर है। तू सुना, तेरा कैसा चल रहा है? वैशाली बोली, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, ससुराल में सब मुझे प्यार करते हैं। वैशाली आगे बोली, मुझे कोई काम को नहीं कहता, दिल करता है तो कर लेती हूँ, वरना टीवी देखती रहती हूँ। सास कहती है अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, ज्यादा काम मत किया कर। पायल बोली, क्यों मजाक करती है यार, ससुराल में ऐसा कभी होता है क्या? वैशाली बोली, और तेरे जीजाजी रोज तोहफे लाते हैं, देख। वैशाली ने बैग खोलकर दिखाया। पायल ने जब बैग में पड़ा सामान देखा तो देखती रह गई। सोने का हार, चूड़ियां और भी बहुत सारे गहने थे। फिर महंगी महंगी साड़ियों को खोल खोल कर देखने लगी। बोली, तू तो स्वर्ग में रह रही है यार, किस्मत तो मेरी फूट गई थी, काश ऐसा पति मुझे मिल जाता। पायल तो चली गई, मगर वैशाली के अंदर एक तूफान छोड़ गई। उसे रह रहकर राजीव की अच्छाइयाँ याद आने लगी। 6 महीने साथ रहकर मगर कोई कभी शिकायत नहीं की, कभी कड़वा नहीं बोला, ना कभी पति होने का हक जताया। जब बीमार हुई तो छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा। जब दिल में प्यार उमड़ता है तब अंदर ही अंदर कुछ पिघलने लगता है। यही हालत वैशाली की थी। उसका दिल किया राजीव से बात करे, मगर उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। पूरे गांव में एक ही हैंडलाइन फोन था, वो भी खराब हुआ पड़ा था। पूरा सावन गुजर गया, फिर 5 दिन और गुजर गए, मगर राजीव लेने नहीं आया। हार कर वैशाली ने माँ से कहा कि पापा को कह दो उसके ससुराल फोन कर दे कि उसे लेने आ जाए। माँ बोली, तुझे वो पसंद नहीं था ना, फिर जाने के लिए क्यों उतावली हो रही है? वैशाली बोली, मेरी शादी हो चुकी है उससे, जन्मों का रिश्ता बन चुका है, अब ससुराल ही मेरा घर है, अपने घर ही तो जाने के लिए कह रही हूँ। माँ ने महसूस किया कि अब बेटी सियानी हो गई है। माँ बोली, कल तेरे पापा दूसरे गांव जाएंगे, तब फोन कर देंगे। फिर 4-5 दिन और निकल गए, न पापा ने फोन किया न राजीव लेने आया। वैशाली के मन में शंकाएं जन्म लेने लगी कि कहीं उसे नफरत तो नहीं करने लगा। एक दिन वो खुद सहेली को लेकर पड़ोस के गांव चले गए। राजीव की दुकान वाले नंबरों पर फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, कौन? वो बोली, तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। सुनकर उधर से कोई आवाज नहीं आई। वो फिर से बोले, लेने क्यों नहीं आए? राजीव उदास स्वर में बोला, किस हक से आऊँ? ये सुनकर वैशाली के कलेजे में दर्द सा हुआ। वो रोते हुए बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति और अपनी पत्नी को लेने आता है। राजीव कुछ नहीं बोला, मगर कुछ ऐसी आवाज आई कि वैशाली डर गई। रो रहे हो क्या? वो बोला, खुशी संभाले नहीं जा रही, इस कारण गला भर आया। वैशाली बोली, एक बात बोलूं? वो बोला, क्या? वैशाली बोली, आई लव यू। वो अनाड़ी था, जवाब न दे सका और बोला, 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। फिर वो ठीक 1 घंटे में पहुंच गया। जिस हालत में दुकान पर बैठा था उसी हालत में चला आया था। जब वैशाली ने उसे देखा तो आज उसे वो दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष लगा। वो उसके सीने से चिपकते हुए बोली, माफ कर दो, अभी बच्ची हूँ, समझ नहीं है। वो कुछ भी नहीं बोला, मगर उसकी आंखों से निकलते आंसू कह रहे थे कि वो आज बहुत खुश है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।